अब की गठबंधन जीतेगा, राहुल जीतेगा। हाँ, ये कह रहे हैं मोदी जी 400 पार हो रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं पार होंगे, आपकी गई सीट। हाँ, क्यों, ऐसी क्या बात होगी? इतना तो काम किया है मोदी ने। बहुत ज्यादा बेकार काम कर रहे हैं। वापस आ रहा है। महंगाई, टैक्स, हर चीज बढ़ा दी, रसोई भी महंगी कर दी। बस राहुल महंगाई पे परेशान नहीं मैडम, रुकिए, ऐसा नहीं जाएगी, पहले सुन लीजिए झा साहब को भी। झा साहब कह रहे हैं रसोई गैस बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, दिक्कत आ रही है। सबकी सैलरी भी तो बढ़ी है। ये बात सैलरी नहीं बढ़ी है, कुछ भी नहीं बढ़ा इतना। सैलरी बढ़ा है। अगर आप क्या करते हैं? क्या हुआ? आप क्या करते हैं? अपना मेहंदी का काम है। तो मेहंदी के काम वालों को तो बढ़िया चांदी हो रही है आजकल। बिल्कुल भी काम ही नहीं है। जब बंदे के पास पैसे नहीं तो रोड पे पैसे नहीं देगा तो कहाँ से होगा फिर? तो पहले ठीक चलता था, अब नहीं चलता। अब बिल्कुल नहीं चलता। पहले 5 रुपए में भी गुजारा हो जाता था, 500 का नोट तो पानी की तरह जाता है। 5 रुपए में गुजारा, 500 पानी। अब तो महंगाई क्या नाम है? जीतेगा, राहुल जीतेगा। तो तब क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया होगा। 1 लाख रुपए डलेगा हर साल। हाँ, 70 सालों में तो 1 रुपया दिया नहीं गया और अब 1 लाख रुपए डालेगा। बढ़िया, राहुल बहुत बढ़िया काम करेगा, एक नंबर। मैडम राहुल पप्पू है, वो सुनो। पप्पू नहीं है, सारा खानदान उसका बर्बाद हो गया यहाँ पर। वो पप्पू नहीं है। क्या नाम है आपका? सीमा, रीमा। कहाँ से रहने वाले? यूपी से। रीमा लखनऊ से। राहुल की या कांग्रेस की कौन सी बात आपको ज्यादा पसंद है? सब बात पसंद है हमको उसकी, हम शुरू से कांग्रेसी हैं। अच्छा, तो मोदी ने भी तो काम किया है। मैडम कोई मुद्दा तो होगा कि क्या मोदी जी ने, राहुल जी ने क्या अच्छा कर दिया? टैक्स बढ़ा दिया, सारा टैक्स। क्या टैक्स बढ़ा दिया? और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी। रसोई गैस 500 रुपए में थी पहले। बस रीमा जी तो मैडम गैस पाइपलाइन लगवा ली। जल्दी में बताइए। नहीं, अरे मेरे को लेट दो हो में कोई कमाई भी तो बढ़ी है। पहले कितने हमारी कमाई कुछ नहीं है। क्या करते हो आप? क्या करते हो? हमारा मेहंदी का काम है। मेहंदी का काम है। हाँ जी। अच्छा, पहले कितने लेते थे और अब कितने लेते हो? आप जो लेते हैं उसमें कुछ नहीं बचता। ये कह रहे पहले कितने लेते थे, अब कितने लेते हैं? पहले कम ही लेते थे, 50 रुपए। मतलब 500 लेते हो? 500 लेते हैं, 500 में भी बचता नहीं कुछ भी। रीमा जी, ये बात समझ में नहीं आ रही। रसोई कुछ और महिला भी है, उनसे पूछ लेते हैं। ये 500 मतलब 10 गुना महंगा कर दिया, फिर भी आपका गुजारा नहीं। महंगा 10 गुना ही नहीं है, रेंट पे रहते हैं, गुजारा ही नहीं है। रेंट इतने 10 महंगे बढ़ा गुना रखे हैं। रेट, हर चीज महंगी होगी ना। बताओ, हर चीज महंगी हो गई। राहुल आएगा, राहुल बस। राहुल क्या कर देगा? पप्पू नहीं, राहुल पप्पू नहीं है। आएगा जब बताएगा। जब बताएगा पप्पू नहीं है राहुल। हाँ, एक तरफ आलू डालेगा, दूसरे सब बताइए मैडम क्या करें? हर बार मोदी सरकार। मोदी सरकार वो कह रही महंगाई बढ़ गई, रसोई गैस। आप तो रसोई नहीं चलाती क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं, रसोई नहीं चलाते। कांग्रेस के राज में सब सुखी थे, अच्छा, बीजेपी के राज में सब दुखी हैं। दुखी हैं अब? बिल्कुल दुखी हैं। बेरोजगारी है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई इतनी हो रखी है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, तो दुखी तो ही है। आजकल हर घर में बच्चे बैठे पढ़ के। कोई चाय की दुकान तो खोले, मोदी जी कह रहे चाय समोसे की दुकान खोलो, जो कोई रोजगार है। अपॉर्चुनिटी, दूसरी अपॉर्चुनिटी तो बढ़ी है ना। हैं? दूसरी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बढ़ी है ना। अरे हाँ जी, कुछ नहीं है। बिजनेस स्टार्टअप के लिए लोन दिया जा रहा है, स्किल इंडिया हो रहा है, तमाम अपॉर्चुनिटी है। वो तो सिर्फ बातें हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी दे रहे हैं ना। बेरोजगारों को क्या मिल रहा है? हाँ। सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी पे तो कभी नहीं मोदी जी बोलते थे, बेरोजगारी दुनिया सब बाहर चले गई। बोलते तो मोदी जी कभी नहीं बोलते। महंगाई कहाँ जा रही है? वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों के रोजगार के लिए बहुत कदम उठा रहे हैं। बहुत कदम उठा रहे स्टार्टअप हैं। इंडिया के लिए जो नई बातें होती हैं, जब होता तो इतना लोग परेशान ना होते। आज महंगाई और बेरोजगारी दो ही है मुद्दे सबसे मेन। इसके अलावा दूसरी तमाम चीज़ें देश के लिए, धारा 370 हटाई है उन्होंने, या और दूसरे काम किए हैं। वहाँ तो अच्छा कर रहे हैं ना इंटरनेशनल। कितनी है जो आजकल सैलरी मिल रही है, प्राइवेट जॉब में करो 10,000 सैलरी में घर नहीं चलता बच्चों को। आजकल चल रहा है, नहीं चलता। हेलो, सरकारी नौकरी कहीं नहीं है। इनकम भी तो बढ़िया से जॉब नहीं मिल रही बच्चों को, कोई जॉब नहीं निकल रही सरकारी जॉब। फिर क्या पहले थी कांग्रेस के राज में बढ़िया था, बढ़िया था कांग्रेस में, जॉब मिलती थी। हमारे हस्बैंड सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है। आज बच्चों को जॉब नहीं मिल रही थी, बच्चों को पढ़ा के बैठा रखा है घर में हमने। सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती ना। जनरल वालों को कुछ नहीं मिल रहा, ओबीसी एससी वालों को इस तो उठा रहे हैं मोदी जी। उनको तो ऐसी 95% बच्चे के मार्क्स आए तब भी लिस्ट में से बाहर नंबर निकाल देते हैं। तो अभी तो और भी हो, कांग्रेस कह रही है आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगी। वो आरक्षण क्या, बच्चों की एज तो बढ़ गई ना। अब नौकरी क्या, नौकरी तो जब जो आरक्षण की सीमा बढ़ेगी तब तो और भी आपके लिए रास्ते जब एज की बोल देंगे। अब तो 22 साल 23 साल की उम्र ले रहे हैं बच्चों की एज नहीं हो गई पढ़ के, जब जॉब नहीं निकली तो एज तो उतनी रहेगी। लेकिन मैं कह रहा, आपने कहा कि जनरल के वाले दिक्कत है, तो जनरल वाले की तो और भी दिक्कत आने वाली है।
बस तो देखा जाए तो फिर क्या क्या राज है मोदी का। हमें तो नहीं अच्छा लगता बीजेपी का। कांग्रेस से उम्मीद है? कांग्रेस, हाँ कांग्रेस से बिल्कुल 100% उम्मीद है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बहुत दिक्कत है और कांग्रेस से उम्मीद है कांग्रेस आती ही सारी समस्या का हल हो जाएगा। राहुल गांधी को नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कर नहीं सकता क्योंकि जनसंख्या इतनी जनसंख्या इतनी हो गई है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। इस पे इसको नियंत्रण करने के लिए कोई कानून इनको लाना चाहिए, नहीं तो इसका समाधान कोई नहीं कर सकता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी आए। इसका समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये कह रहा कि जीएसटी लगा दिए, खाना खाने जाओ रेस्टोरेंट में उस पर जीएसटी लगाए थे 200-250 रुपये कहीं भी। जीएसटी ये तो नहीं, इस जीएसटी लगाया गया, इससे तो कोई प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट का प्लान है ये कैसे? सरकार के लिए वो भी तो चाहिए ना, सरकार कैसे करेगा? सरकार कैसे? मोदी ने टोल टैक्स इतने लगा रखे हैं, भगवंत मान ने पंजाब में सब टोल टैक्स फ्री कर दिए हैं। हम उधर से आते 4 टोल टैक्स लगते हैं, 1000 रुपये इसी में चले जाता है। टोल टैक्स बढ़ा दिया है, जीएसटी इम्पोज कर दिया। फैसिलिटी भी तो दिया तो पहले थी जीएसटी, टैक्स तो थे ना। क्या टैक्स थे? बिल्कुल गडकरी जी ने ना लो आप नहीं देखिए, आप दिल्ली में रहते होंगे, आप बाहर नहीं निकले होंगे, आप बाहर निकलो ना, बाहर निकलो तो आपको रोड दिखाई देगा। हम दोनों तरफ रहते हैं, हम कोई जहाँ के भी है बाहर के भी हैं। अभी जब चुनाव है तो सड़कें रातों रात बन रही हैं, फटाफट रातों रात बन रही है। सड़कें तो बन रही है ना, जुलाई में भी सब आ जाएगी सामने। कांग्रेस ने बहुत कुछ करा था पहले जमाने में, जब क्या क्या थे? प्लॉट भी दिए उन्होंने, राशन भी देते थे, सब कुछ करते थे। इन्होंने क्या दिया मोदी ने, ये बताओ? और किराएदारों के तो किराए भी बढ़ा दिए, डीलर इतने हो गए दुनिया भर के। डीलर जो, हाँ जो मतलब मकान किराए पे देते उनके और तन वो बढ़ा दिए। महंगाई बढ़ गई। आपको कांग्रेस ने मकान दिया आज तक या नहीं दिया? मेरा हाँ दिए, मेरे बड़े बूढ़ों को दिए। इंदिरा गांधी हाँ दिए। आपको मकान मिला ना? आपको मिला ना? तो अब क्या चाहिए आपको? ये कह रहे सरकार में महंगाई बढ़ गई है। देखो देखो बढ़ गई, मोदी ने हमें कुछ ना दिया, उन्होंने तो और ये कह रहे महंगाई बढ़ गई है। हाँ महंगाई से परेशान है। कौन सी ऐसी चीज है जो महंगाई के चलते आप आज नहीं खरीद पा रही हो? एक चीज का नाम बता दो बस। 10-12 हजार की नौकरी मिल रही है, उसमें कभी 12 रुपए किलो होता है, 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। 30 रुपए किलो आटा नहीं ले पा रही आंटी। 15,000 से ऊपर का फोन ले लिया, 32 रुपए किलो आटा नहीं ले पा रही आंटी। झूठ की भी हद है। अगर 32 महंगा लगता है तो मैं तुम्हें 28 में दिला दूंगा, बता देना। अब तो सुनो 27.5 में आना भारत आता, वो आपके लिए निकाला है। यही तो गुंडा राज है, यही तो मोदी का कर रहा है। मोबाइल एक बार खरीदा जाता है, आटा रोज खरीदा जाता है। मोबाइल एक बार खरीद के आटा रोज खरीदा जाता है। भाई एक बात बताओ, 1 किलो आटा, सुन लो भाई, मोबाइल एक बार ही खरीदते हो? मोबाइल भी हर, हाँ जी माता जी आप कहाँ रहती हो? आप कहाँ रहते हैं? सादरा चांदनी चौक शॉपिंग करने आए हो? कुछ भी नहीं खरीद रही क्योंकि पैसे ही नहीं है। घूमने में पैसे लगते हैं, लगते हैं या नहीं लगते हैं? चांदनी चौक व्यक्ति शॉपिंग करने आता है, घूमने आता है, लेकिन आके आपके कैमरे पे कहता है कि आटा नहीं खरीद पा रहा हूँ। क्या ये बात गले से हजम होती है? कुछ नहीं। कांग्रेस से